जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए जो उपाय लाए हैं, अगर आपको हर क्षेत्र में असफलताएं मिल रही हैं, लाख प्रयास करने के बाद, पूरा एफर्ट करने के बाद आप निराश हो रहे हो, हर दर दर हर जगह आप भटक चुके हो, तो आज का उपाय आप ध्यान से सुनिए। पहला नंबर, अगर आपको हर क्षेत्र में असफलता मिल रही है। दूसरा नंबर, अगर घर परिवार में लड़ाई झगड़ा कलह दाम्पत्य जीवन का विवाद चल रहा है, या परिवार में ऐसा विवाद चल रहा है कि मतलब आप कहीं से आइए तो दिमाग एकदम डिस्टर्ब। दूसरा, अगर आपके घर में योग्य बच्चे हैं और फिर भी असफल हैं, वो कहीं जॉब नहीं मिल पा रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं पा रही है, एफर्ट करते हुए भी वो असफल हैं, तो ऐसे समयों में आपको सतर्क होना चाहिए। और अगर घर में कोई बिजनेस है, धन लक्ष्मी का रास्ता बंद हो गया है और बिजनेस घाटे में जा रहा है, तो ऐसे समयों में भी सतर्क होना चाहिए कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में काम कर रही है, उसके लिए कौन सी ऐसी उपाय की जाए या कराई जाए जिससे आपका जीवन सुगम हो। क्योंकि आपको प्रभु संकेत देते हैं, वो आके नहीं बताते हैं। यह संकेत आपको खुद समझना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा ने 11 वचन में खुद कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। साईं बाबा कहते हैं, मेरी अनुभूतियाँ, मैं भले समाधि के रूप में हूँ, लेकिन मैं आपके बीच में हूँ। तो एक चीज़ तो आप जान लीजिए, अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आपको यह जरूर विचार करना चाहिए कि अपने प्रभु को याद करना चाहिए। और प्रभु कहते हैं, अगर आप मुझे याद करते हो, मेरे लिए उपाय करते हो या कराते हो, तो मैं आपके साथ हूँ। तो एक चीज़ तो जरूर है कि कोई अगर निगेटिव ऊर्जा है, अब इसको करना क्या है, कैसे इस निगेटिव एनर्जी को हम हटा सकते हैं, यहाँ पर आज हम आप सभी लोगों को, अपने साईं परिवार को बताना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार यह चीज़ बता रहा हूँ, और यह ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे एक शिष्य जो इंडिया के ही जो है भोपाल से हैं, और जिनका मैंने हवन किया था लगभग 6 महीना 7 महीना पहले, और आज वह जॉब पाकर असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं यूपी में, और यहाँ पर रह के वह तैयारी करते थे। तो उनके लिए आज इसीलिए मैं ब्लॉग बनाया कि कैसे जीवन बदल जाता है। और उनकी कहानी ये थी कि उनका बेचारे का दुर्दिन चल रहा था, घर परिवार में ये स्थिति थी कि वो सबसे बड़े थे, और इतना झेला उन्होंने कि अब हम आपसे क्या बताएं। उनका मेरा यूट्यूब चैनल या कुछ उनको ऐसा कुछ मिला, किसी ने बताया, और हुआ क्या कि वो मुझसे संपर्क में आए, और मात्र 2 हवन और एक अर्जी लगा था। आज उनका, जो कि उनके घर, आज एक चीज़ बता दूं, शादी तक उनकी नहीं आती थी बेरोजगारी के आलम में, और उनका 2 कमरे का छोटा सा मकान था जिसमें उनके माता पिता और 2 बहनें, वो अकेले पुत्र थे अपने पिता के, निवास करते थे। लेकिन कैसे जीवन था। आज असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए, तो उन्होंने खुद कहा कि गुरुजी, इस ब्लॉग में भले मेरा नाम ना लीजिए, लेकिन लोगों को बताइए, तो ऐसे लोगों का कल्याण होता है। तो हुआ क्या था, उपाय क्या था, हम आज आपको बताएं। मात्र 2 हवन हुआ था सौभाग्यवर्धन का, और अर्जी लगी थी उनकी, और इसी से कल्याण हुआ। और छोटे छोटे उपाय वो क्या करते थे, उस उपाय को हम बताएं। हवन के बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन उनका 2 हवन हुआ था, अर्जी लगी थी। और वो उपाय मेरा क्या करते थे, मेरे द्वारा बताया गया, वह साईं सच्चरित्र पढ़ते थे, और साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ वो अनवरत किया करते थे। जैसे मान लीजिए 1 महीना 2 महीना पहले किया, फिर बाद में जब उनके मन में कुछ आता था तो वह कर लेते थे, और अक्सर वह मेरे पास मैसेज वगैरह किया करते थे। और उनका लगातार उनका जो है अच्छा, मतलब प्री मेंस उन्होंने देते रहे, और ईश्वर की कृपा हुई, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि साईं बाबा की कृपा, जब साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण कर रहे थे, और हवन तो मैंने इधर किया ही उनका संकल्प लेके, उनके नाम उनके से, तो उससे तो हुआ ही। और साईं सच्चरित्र पढ़ने के बाद वो क्या करते थे, वो चीज़ आप समझिए। पढ़ने के बाद जैसे मैं इधर हवन कर रहा हूँ, वो खुद
अपनी अर्जियां भी लगाते थे। और उसके बाद होता क्या था कि गरीबों को हर बृहस्पतिवार उनके पास जो 10, 20, 25 रुपए होता था, कुछ फल फूल खरीद के और कुछ गरीबों को ओम साई राम बोलते हुए वह दान करते थे मंदिर में जाके, साईं मंदिर में। अब हम आप बताएं, सबसे बड़ी चीज़ कि जब मैं कहता हूं कि यह चीज़ करिए, कोई भी उपाय, छोटा से छोटा उपाय जो भी बताता हूं, तो कोई भी उपाय करिए, साईं बाबा अति प्रसन्न होते हैं दान दक्षिणा यज्ञ याजन से। तो गरीबों को आप दान जरूर करें, चाहे 1 रुपए ही आपके पास है, उतने में जो मिले वही दान करिए। और दान करते समय ओम साई राम मन में जरूर बोलिए, या उसी से आप बोले ओम साई राम, देते हुए आप उस फल को दीजिए, दान करिए। क्योंकि बाबा का कोई भी उपाय अगर आप करते हैं और बाबा के निमित्त गरीबों को भोजन कराते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। क्योंकि बाबा अपने जीवन में गरीबों, दीन दुखियों, वंचितों के लिए जो मांग कर लाते थे, भिक्षाटन करके लाते थे, वो भी खिला देते थे, आप सब जानते हैं। तो यह चीज़ बाबा अति जो है मानते हैं। मैं भी जो आप लोगों की पहले अर्जियां लगाता था, अभी तो अर्जियां हवन के साथ लग रही हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों की अर्जियां लगाऊंगा। अभी 2 महीने का मेरा अनुष्ठान चल रहा है जो कि हवन पर आपकी अर्जियां लगेंगी, लेकिन उसके बाद फिर भी आपकी अर्जियां लगेंगी। तो मैं जो अर्जी लगाता हूं, मैं ये भी बताऊं, उस अर्जी पर अपना कम से कम 5, 6, 7 हज़ार रुपये खर्च करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की अर्जियों पर बाबा का कृपा बने और फल आपकी प्राप्ति आपको हो। क्यों हो? क्योंकि आपको मैं बताऊं, वह अर्जियां जब लगाई जाती हैं तो उस पर जो मैं डेली पूजन करता हूं, अगर हवन के समय आपकी लग रही तो हवन में तो सेकी जाएंगी, उसके बाद भी वो अर्जी रखी रहेगी और कुछ दिनों तक, लगभग 11 दिन, 21 दिन तक उस पर उपाय चलता है, माला जाप चलता है। फिर वह अर्जी गंगा जी में प्रवाहित कर दी जाती हैं और गरीबों को फल वितरण होता है, उनको भोजन दान होता है। तो इस सब में जब किया जाता है उपाय और गरीबों को यह चीज़ होती है, तब बाबा की कृपा आप पर बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे सच्चा मानव वही है जो मानवता की सेवा करता है, जीवात्माओं की सेवा करता है, बेजुबानों की सेवा करता है। तो यहाँ पर अब यहाँ आते हवन की बात। इनका हवन जो हुआ था सौभाग्यवर्धन का, अब मैं बताऊं, सौभाग्यवर्धन का जो हवन होता है, जैसे आप किसी भी क्षेत्र में बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे आपका बेटा है, बेटी है, असफल हो रहे हैं, उनकी शादियां नहीं हो पा रही अच्छे घर में, उनको अच्छा योग्य वर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो उसके लिए भी सौभाग्यवर्धन का होता है। अगर आपको जॉब अच्छा नहीं मिल रहा है तो सौभाग्यवर्धन का होता है। अगर आपके घर परिवार में, आपके पति पत्नी में असामंजस्य बन रहा है तो सौभाग्यवर्धन और प्लस संजीवनी महामृत्युंजय का जाप होता है। साईं बाबा का 11,000 मतलब 45,000 मंत्रों का जाप होता है और उसके बाद 2 हवन होता है। तो इनके लिए जो हमने किया था, घर परिवार में धन लक्ष्मी के आगमन और अच्छे रोजगार के लिए सौभाग्यवर्धन का उपाय हुआ था। तो सौभाग्यवर्धन के उपाय में 33,000 से 45,000 मंत्र होते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में 51,000, 21,000, 11,000 इन मंत्रों को शुभ माना जाता है। इसलिए 51,000 मंत्रों का इनके लिए जाप हुआ और 2 हवन हुआ, 2 थर्सडे। और उसी से प्रभु ने कृपा, वो खुद पूजा पाठ करते थे, इधर मैंने किया और प्रभु की कृपा हुई। आज वो, तो उनकी मिठाई भी मेरे यहाँ आई, मैं आपको उनकी मिठाई भी रखी हुई है और मैं दिखाना भी चाहता हूँ आपको। तो मित्रों आप देखिए, 2 डिब्बा मिठाई उनकी आई और वो सिलेक्शन उनका हुआ। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 2 डिब्बा मिठाई वो लेकर के आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके द्वारा जो किया गया उपाय है वो फलीभूत हुआ। इसी तरह खुशी ये होती है कि जब किसी का सिलेक्शन होता है, कोई खुश होता है, तो अपनी भी आत्मा खुश होती है और खुशी ये मिलती है कि हमने बाबा का प्रेयर किया, उनके लिए किया और बाबा ने उनका कल्याण किया। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम की हम जो भावना लेकर चलते हैं, आप लोगों का जीवन सुखमय हो,
आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, प्रगति पर पढ़ें, और इसी उद्देश्य से हम आप लोगों के लिए उपाय करते रहते हैं। और अक्सर हम अर्जियां भी आप लोगों के लिए लगाते हैं, लेकिन अभी जो अर्जियां चल रही हैं वो हवन के साथ चल रही हैं। तो जो लोग हवन कराना चाहते हैं उन इंस्टाग्राम पर हमारे आकर के वहाँ पर बताएं। और उनके लिए और एक चीज़ और बता दें, जैसे आप जब भी आएँ तो एक कोशिश ये करिए कि जल्दबाजी में ना रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब संकल्प किसी का चल रहा होता है तो आप हमको थोड़ा टाइम दें। आपका हवन निश्चित होगा, कोई ऐसा नहीं है, हमारे लिए सब बराबर हैं। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए। और दूसरा चीज़, जब हमारे पास आप कॉल करते हो हवन के लिए या इंस्टाग्राम पर बात करते हो, तो होता क्या है, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं खुद बोलता हूँ कि आप इस दिन में यह चीज़ कर लीजिए और आपका संकल्प जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि कोई वेटिंग में जाए। यहाँ पर क्या है कि वेटिंग लंबी हो जा रही है और लोगों के जल्दबाजी रहती है, तो इसीलिए मैं भी व्यस्त रहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साईं परिवार का सभी का जवाब दूँ। यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पर ही मैं अवेलेबल हूँ, किसी और माध्यम में हम नहीं हैं। ये चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर ही हम बात करते हैं, वहीं पर आपको सलूशन बताते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग उन साईं भक्तों तक भी वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि उन जो हमारा विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, उसको बल मिले और हम सभी लोग परिवार बने। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।